वैसे तो लोग प्यार को भगवान का आशीर्वाद समझते हैं, मगर जब बात अपने पर आती है तो ना जाने क्यों यही प्यार लोगों को पाप लगने लगता है। लोग अपने बच्चों की शादी तो करना चाहते हैं, मगर वहाँ नहीं जहाँ उनके बच्चे चाहते हैं, बल्कि वहाँ जहाँ उनके पारिवारिक स्टेटस मैच करते हैं। यही हमारे समाज की परंपरा है। शगुन मनीष से अपनी सहेली की शादी में मिली थी। वहीं पर दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। वे कभी कभार फेसबुक पर बातें कर लिया करते थे। यूं ही बातें करते करते दोनों के नंबर्स एक्सचेंज हो गए। कभी कभार होने वाली बातें कब रोज घंटों में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसलिए दोनों ने अपने अपने घर में अपने अपने प्यार के बारे में बता दिया। शगुन और मनीष दोनों की जातियां अलग थी, इसीलिए दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। शगुन के पिता ने तो उसके लिए एक अच्छा लड़का देखना भी शुरू कर दिया, मगर शगुन और मनीष दोनों ने ही किसी और से शादी करने से इनकार कर दिया। जैसे तैसे करके मनीष ने तो अपने पिता को मना लिया, मगर शगुन अपने पिता को नहीं मना पा रही थी। शगुन के पिता ने शगुन को कई लड़कों से मिलवाया, मगर शगुन का प्यार सच्चा और निर्णय अटल था। उसने सभी को इनकार कर दिया। जब मनीष अपने माता पिता को लेकर शगुन के घर उसके पिता से मिलने के लिए आया, तो शगुन के पिता ने घर आए मेहमानों का भी अपमान कर दिया। जब मनीष को ये लगने लगा कि शगुन के पिता नहीं मानेंगे, तब मनीष ने शगुन से उसके साथ भाग चलने के लिए कहा, मगर शगुन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अपने पिता की इजाज़त के बिना उस घर से नहीं आएगी। शगुन अपने पिता को मनाने की हर संभव कोशिश कर रही थी, मगर उसके पिता भी जिद पर अड़े हुए थे कि शगुन की शादी वहीं होगी जहां वे तय करेंगे। शगुन की मां ने भी अपनी बेटी का दुख समझते हुए उनसे बात की, मगर वे तो मानो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। वे खुद ही जाकर एक जगह शगुन का रिश्ता तय कर आए। एक तरफ तो मनीष शगुन को अपने साथ भाग चलने के लिए कह रहा था, और दूसरी तरफ शगुन के पिता किसी और से उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। एक तरफ उसका प्यार था, तो दूसरी तरफ उसके माता पिता का लाड़ प्यार और मान सम्मान। आज शगुन जिंदगी के उस दौराहे पर खड़ी थी जहां अगर वह अपने प्यार को चुनती तो उसके माता पिता जीते जी मर जाते, और अगर अपने माता पिता की बात मान लेती है तो वह खुद एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। शगुन के प्यार और जिंदगी की लड़ाई में उसके घर की दहलीज ही उसकी रुकावट बन गई। वह उसे पार ही नहीं कर सकी और उसने घुट घुट कर जीने से मर जाना बेहतर समझा और अपने कमरे में जाकर पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। मगर जाते जाते अपने पिता के लिए एक चिट्ठी छोड़ दी। जब शगुन की माँ शगुन को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई तो उन्होंने उसे फांसी पर लटकता हुआ पाया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर सबको बुलाया और अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगी। आज उसके पिता भी उससे लिपट कर रो रहे थे और कह रहे थे, बस एक बार उठ जा बेटा, जहां तू चाहेगी तेरी शादी वहीं होगी। शगुन की माँ रोते रोते ताना मारते हुए कहती है, अगर यही बात पहले बोल दी होती तो शायद आज हमारी बेटी जिंदा होती। शगुन की माँ शगुन के पिता से कहती है, ये लो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ गई है। जब शगुन के पिता ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका कहा नहीं मान सकी। अगर मैंने खुद पर संयम रखा होता तो मुझे कभी ऐसा नहीं करना पड़ता। मनीष ने मुझे कहा था मेरे साथ भाग चलो, क्योंकि तुम्हारे पिता कभी नहीं मानेंगे।
मगर मैंने उससे वादा किया था, अगर तुम्हारी पत्नी बनूंगी तो अपने पापा की मर्जी से। पापा, मेरे इस प्यार के सामने आपके दुलार, संस्कार और मान सम्मान का कद इतना ऊंचा था कि मैं इस घर की दहलीज को लांघकर उस पार जा ही नहीं पाई। इसलिए भगवान के पास जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना पापा। अपना ख्याल रखना पापा। आपकी शगुन।